राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुनिए मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा। उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो कि सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नूपुरों से उसके चरणारविंदों की बड़ी ही शोभा हो रही थी। उसी तेजपुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछे चितवन से निहार रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वरी और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सभी मनोरथ संपूर्ण हो गए। अतः उन देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले कि आपके चरणारविंदों में निरंतर ही प्रेम पूर्वक भक्ति भ्रमर करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत ही परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चितरूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत ही निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तब धर्म बोले कि मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा ही समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र कारण है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे नारद जी, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनके हितकारी और सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल क्षेम पूछना ही उचित नहीं है, क्योंकि वे तो स्वतः ही सुखी है। यहाँ आकर तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होंगे। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होते हैं। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते हैं और फलते हैं। समय आने पर ही वृक्षों के फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक और चिंता तथा शुभ और अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल है और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में न तो कोई किसी का प्रिय है और न ही अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय। हे देवताओं, तुम लोगों का यहाँ गोलोक में एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन और रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवत निंदक है। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय के अनुसार सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय मेरी आज्ञा से ही उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर निरंतर ही बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीर में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्मऋषि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भयभीत होकर ही स्वधर्म और कर्म के पालन में तत्पर है। जो मेरे भक्त है वे सदा ही निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ है। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ।
संहारकारिका का भी संहारक हूँ तथा पालकों का भी पालक हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। और हे ब्रह्मा जी, तुम मेरे आदेश से सृष्टि के पालन के लिए उद्यत रहते हो, इसीलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो। और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्मफल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तथा जिनका मैं पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्यदेही है, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा ही मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा ही भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। वे सदा ही निशंक और निरापद भाव से रहते हैं। इसीलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, किसी दूसरे वरदान की नहीं रखते। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं, दूसरे सब के सब वंचित है। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य ही मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन और रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत ही तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में भी जितना तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम सब देवता और प्राणनिधा लक्ष्मी भी मुझे अपने भक्तों से बढ़कर प्यारी नहीं है। हे देवेश्वरों, भक्तों का भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे मैं बड़े ही प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि भोगते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों का त्याग करके दिन और रात मुझे ही याद करता है, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर निश्चय ही करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गायों से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके नष्ट होते हैं। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। देवताओं, मैं तुम्हारे कार्य के लिए पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी शीघ्र ही अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही मैं अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लूंगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोजित बातें कही। वे बोले कि गोपों और गोपियों सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी जो कि उत्कृष्ट व्रज है वहां पर जाओ और वहां पर जाकर अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर में पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी ही साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र ही नंदव्रज में जाओ। हे कमलानने, मैं बाल रूप में आकर वहां पर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव ही एक रूप है। यह सुनकर श्री राधा प्रेम से व्याकुल हो गई और वह रो पड़ी। अपने नेत्र चकोरों के द्वारा श्रीहरि के मुखचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। फिर श्री कृष्ण बोले कि हे गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपी के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की बात पूरी होते ही वहां पर सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ आया। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेजपुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर और कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी।
उनके श्रीअंग चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा केसर के अलंकार से अलंकृत थे। चार भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। श्रेष्ठ मणिरत्नों के सारातिसार तत्व से बने हुए उनके आभूषण अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरतकाल के चंद्रमा सी प्रभा तथा तपाए हुए सोने की ही भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्नमय कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण को तिरछी नजरों से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही नारायण देव विमान से उतरे और वे नारायण देव गोप और गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपियां सब के सब साआनंद उठकर खड़े हुए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षि गण सामवेदोक्ता स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां पर एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके चार भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े ही मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं पर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण में विलीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्वेत दीप निवासिनी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां पर तुरंत ही शुद्ध और स्फटिक के समान गौर वर्ण वाले संकर्ष नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी ही उतावली में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। उनको आया हुआ देखकर सब ने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। उन्होंने भी वहां पर आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्त्रों मस्तकों के द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां पर गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के सारत्व से बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न, मणियों और उपकरणों से अलंकृत था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण को तिरछी नजरों से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही नारायण देव विमान से उतरे और वे नारायण देव गोप और गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपियां सब के सब साआनंद उठकर खड़े हुए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षि गण सामवेदोक्ता स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां पर एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके चार भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े ही मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं पर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण में विलीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्वेत दीप निवासिनी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद
वहां पर तुरंत ही शुद्ध और स्फटिक के समान गोर वर्ण वाले संकर्ष नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी ही उतावली में थे, उनके सहस्त्रों मस्तक थे तथा वे सौ सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। उनको आया हुआ देखकर सब ने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। उन्होंने भी वहां पर आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्त्रों मस्तकों के द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां पर गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के सारत्व से बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न, मणियों और उपकरणों से अलंकृत था। उसमें विचित्र पुतलियां, पुष्प, सरोवरों और काननों से उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्नपूर्वक उस रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। रतिशैया से युक्त हजारों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो कि रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए स्वर्ण के सागर की ही भांति प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार थी। वे अग्निशुद्ध एवं अत्यंत ही दीप्तिमान वस्त्र से उद्भासित हो रही थी और दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों के सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने भी परात्पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, शंकरषण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देखकर वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्रीहरि के सामने बैठ गए। उन्हें देख बहुसंख्य गोप और गोपियां आश्चर्यचकित हो रही थी। तदंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कान खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले कि सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडनपुर में जाकर तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों ही देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करने के बाद वहां आसन पर बैठी। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, हे शुभे, तुम अंश रूप से नंद के घर व्रज में जाओ। वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे, तुम ज्यों ही भूतल का स्पर्श करोगी, त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिकागार में जाकर मुझे वहां पर स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार मात्र होने से तुम पुनः शिव के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले भगवान स्कंद से श्री कृष्ण बोले कि वत्स सुरेश्वर, तुम अंशरूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएंगे और जन्म लेंगे। फिर मैं निश्चय ही पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई।
इसी बीच ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले कि हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। हे महाभाग, मुझे आज्ञा दीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा ही भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करे। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास होगा और वह किस नाम से ख्याति को पाएगा। ब्रह्मा जी की इस तरह की बातें सुनकर जगत ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से उत्तर दिया। वे बोले कि हे ब्राह्मण, जिनके लिए जहाँ स्थान होगा मैं तुम्हें विधिवत बता रहा हूँ। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे तथा संभासुर के घर जो छाया रूप में स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युमन के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उसका नाम संकर्षण होगा। सूर्य तनया यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वेदमाता सावित्री नगरजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या होगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होगी। सूर्यपत्नी संज्ञा अपनी कला से जगतगुरु की पत्नी रत्नमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अलावा और सभी देवता किस किस रूप में अवतार लेंगे और क्या निवास स्थान होगा और किस नाम से ख्याति पाएंगे, यह सब आप जानेंगे अगले अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को